बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मौजूद हैं जी कराची शहर के एक अहम मुकाम पर मरकज़ इस्लामी, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची शहर में बेहतरीन अदबी, इस्लामी, तामीरी तक़रीबात का मरकज़ बनता जा रहा है। और आयशा मंजिल पर वाक़या मरकज़ इस्लामी में डिप्टी डायरेक्टर सकाफ़त आतिफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है कराची यूथ फेस्टिवल के नाम से एक पूरा सिलसिला है, और उसी सिलसिले की एक इंतहाई खूबसूरत कड़ी जो है वो यहाँ पर एक बेहतरीन इदारे स्कैन खिदमत कुरान फाउंडेशन की जानिब से जो है वो एक एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया है। तो हम आपको अंदर हॉल में लेके चलते हैं और एग्ज़िबिशन दिखाते हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो खुशनसीब लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी और उन्होंने ये काम करने की सलाहियत हासिल की। उनका काम मौजूद है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आतिफ़ भाई, थोड़ा सा ये जो यूथ फेस्टिवल के हवाले से आप बता दीजिए कि कब शुरू हुआ, क्या सिलसिला है, इसमें क्या क्या तकरीबात। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इसको कवर किया आपने। आज से इसका इफ्तिताह है और 20 तारीख़ है, आज पहला प्रोग्राम है हमारा। आज 2:30 बजे कुरान क़िरात कंपटीशन है, जिसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा एक नेशनल लेवल की एग्ज़िबिशन, कैलीग्राफ़ी एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया है हमने यहाँ। आज उसका 2:30 बजे इफ्तिताह है और कुरान खिदमत फाउंडेशन के कोलिब्रेशन से और कराची रेजिडेंसी कोलिब्रेशन से ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। पाकिस्तान से जितने भी बड़े ख़त्तात हैं उनका काम आज 2 फ्लोर पे हमारी एक गैलरी है, यहाँ हमने डिस्प्ले किया है, और बहुत सारे फ़नकार भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो वो अपने काम के बारे में आपको इंशाल्लाह ख़ुद बताएंगे। जी जनाब, आतिफ़ भाई ने पूरे फेस्टिवल से मुतालिक आपको आगाह किया। हमारे एक और नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्त मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है स्कैन खिदमत कुरान फाउंडेशन से है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे कबल कि हम हॉल में दाखिल हों, आप अपना तारुफ और थोड़ा सा अपने इदारे के हवाले से बताइएगा। मेरा नाम सईद अंसारी है। स्कैन खिदमत कुरान फाउंडेशन बेसिकली एक इदारा है जो कुरान की तरवीज के लिए है। अब कुरान और दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को हमने इसमें साथ मिला के रखा है, और इसमें जितना हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कुरान फहमी की, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। अब ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ पे, असल में हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो ख़त्ताती पे 8-10 बड़े ख़त हैं जिस पे मुकम्मल कुरान लिखा जा चुका है, लेकिन पिछले 1400 सालों में अभी तक उस ख़त को इस्तेमाल नहीं किया जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, वो है मुसव्वराना ख़त्ताती। तो मुसव्वराना ख़त्ताती के अंदर जो हम काम करने जा रहे हैं सर, वो ये कि 6236 कुरानी आयतें हैं कुरान करीम में। उन आयतों को एक आर्टिस्ट 1 या 2 आयतें लिखेगा। उससे ये होगा कि हमारे पास 3.5 से 4.5 हज़ार आर्टिस्ट उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और पूरी दुनिया से। पाकिस्तान में यहाँ पे जो मेरे साथ अभी इनिशियल जिन्होंने साथ काम शुरू किया है, उसमें मोहम्मद काशिफ़ खान साहब हैं जो कि कराची के बड़े आर्टिस्टों में, ख़त्तातों में उनका नाम होता है। फिर दूसरा हमारे आतिफ़ भाई हैं, आतिफ़ अली ख़ान साहब, उनसे वो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हैं। तीसरा कारी अहमद मियां थानवी और उनके साहिबजादे डॉक्टर अब्दुल रशीद थानवी साहब, वो लाहौर में होते, वो इसमें हमारे प्रोजेक्ट में हैं। अब इसमें एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हैं अभी, जो हमारी इसका ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं अंग्रेज़ी में। फिर दुनिया की 11 ज़बानों में उसका ट्रांसलेशन उस ख़त्ताती के नीचे किया जाएगा। ये हमारा शुरुआत है अभी। माशाल्लाह जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आतिफ़ भाई चलते हैं, आप ज़रा विज़िट कराएंगे और दोस्त हमारे साथ होंगे। काशिफ़ भाई जी जी, आप भी आइए, आप भी। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो ये जो है सामने, इनके हवाले से थोड़ी बात हो जाए जी। अच्छा, ये मेरा काम है, मैं ख़त कूफ़ी में काम करता हूँ, और मेरे उस्ताद थे उस्ताद अब्दुल रऊफ़, उनके उस्ताद थे उस्ताद यूसुफ़ देलवी। और यूसुफ़ देलवी साहब जो हैं वो बहुत बड़े ख़त्तात थे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे जो उर्दू में और हिंदी में ख़त्ताती हुई है, उस्ताद यूसुफ़ देलवी की हुई है। और हमारी खुशकिस्मती है कि रऊफ़ साहब से हमने ये काम सीखा, और यही हमारा ओढ़ना बिछोना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ये सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद है। और ये वैसे तो बेशुमार फ़नकार दुनिया भर में ख़त कूफ़ी में काम करते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल जो है वो मैं लफ्ज़ों को बड़ा कर लेता हूँ नीचे की तरफ और फैला भी देता हूँ चौड़ाई की तरफ। तो जितनी जो कैनविस होता है मेरे पास, छोटा या बड़ा, उस हिसाब से मैं अपने लफ्ज़ों को छोटा और बड़ा कर लेता हूँ। तो यही मेरी शनाख्त है और पहचान है। ये एक्रेलिक में है और ये दुनिया का कदीम तरीन ख़त है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई तो उस ज़माने में जो इसको ख़त जो तहरीर किया गया वो ख़त कूफ़ी था। मुसलमानों का कोई ख़त नहीं था, तो कूफ़ा एक इलाक़ा था जहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, वहाँ से ये ख़त मुस्तार लिया और इस ख़त में फिर उस कुरान के जो पुराने मखतूतात हैं वो अब भी ख़त कूफ़ी में मौजूद हैं। अगर आप तो कॉपी म्यूज़ियम तुर्की या सऊदी अरब में म्यूज़ियम में वहाँ जाएं तो वो आपको मखतूतात पुराने ज़माने के मिल जाएंगे। उसमें एराब और नुक्ते नहीं हुआ करते थे। फिर जब दौर बदला और इस्लाम फैला और कुरान को जब आम किया तो तलफ़्फ़ुज़ और पढ़ने में अहले ज़मान अरबी थे तो वो तो समझ लेते थे, तो नुक्तों की और एराब की ज़रूरत पेश आई। तो फिर बाद में इसको एराब और नुक्ते लगाए गए ताकि कुरान को सहल अंदाज में पढ़ लिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अंदर की जानिब चलते हैं। आइए काशिफ भाई, आप आएँ जी। हॉल में दाखिल हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपको हमारे साथ जो हैं ये काम करने की जो सादत हासिल की है काशिफ भाई मौजूद हैं। तो आप भी थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा और फिर इन पे बात करें। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ ख़ान है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ में इस्लामिक आर्ट का टीचर हूँ। उसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे इस्लामिक आर्ट के कोर्सेज़ होते हैं और प्रोफेशनली मैं कैलीग्राफ़र हूँ और वाटर कलरिस्ट हूँ। अच्छा, ये एग्ज़िबिशन जो इसमें मैं आया हूँ तो मुझे लगा बड़ा अच्छा काम हुआ हुआ है यहाँ पर, और जो कुरान स्कैन फाउंडेशन वालों ने इस काम को जमा किया पूरी पाकिस्तान से और उसके अंदर नौजवान ख़वातीन और हज़रात जिन ख़त्तातों का काम या आर्टिस्टों का काम लिया गया है, तो मुझे देख के लगा कि इसमें बड़ी जान है, यानी कि बड़ी पोटेंशियल है हमारे यंग आर्टिस्टों में। तो ये इनको मौका दिया गया, कुरान स्कैन फाउंडेशन वालों ने मौका दिया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर मरकज़ इस्लामी के अंदर ये एग्ज़िबिशन लगी है और लोग आएँ और इस एग्ज़िबिशन से महजूज़ हों और फ़ायदा उठाएँ। हमारे नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी माहिराना राय के साथ जो है हम इन तस्वीरों को देखते हैं ताकि देखने वाले भी इसे देख सकें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सिलसिला जारी है। हम इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि अपना आतिफ़ भाई ने आपको बताया कि आप यहाँ पर आयशा मंजिल पे मरकज़ इस्लामी में आके नुमाइश को देख सकते हैं, इन रूह परवर नज़ारों को। जी काशिफ भाई, इस अच्छा, ये सारे के सारे यंग लॉट है पाकिस्तान भर की, मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ है इनका और इन्होंने मुख्तलिफ़ ख़तों के अंदर काम किया है। जैसे कि ये काम जो है ये ऑयल ऑन कैनवस के ऊपर किया है और दीवानी के अंदर इस काम को किया गया है। इसी तरीके से ये काम है जो कि दीवानी के अंदर जली दीवानी के अंदर किया गया है और रिक़ा के अंदर किया गया है और इर्द गिर्द इसके इल्यूमिनेशन की गई है, जो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको रिपीट फॉर्म के अंदर किया है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे ये बात है कि ये कूफ़ी जो है मुरब्बा कूफ़ी के साथ मॉडर्न कूफ़ी को इन्होंने मर्ज किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं और ख़त्तात हैं उन्होंने इसमें काम किया है। इसके अंदर भी बड़ा अच्छा कलर स्कीम के साथ काम किया है। आगे बढ़ते हैं। ये यंग लॉट है, चूँकि इनका अभी इतना नाम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो हमने कोशिश ये की है कि इनको यहाँ पर एक्सपोजर मिले और यहाँ काम डिस्प्ले हो ताकि लोगों के सामने ये आ सकें, पहचाने जा सकें। ये लोग यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग अगर कोई हो तो फिर ज़रूर सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर बताएंगे और आपसे ज़रूर इंटरव्यू करवाएंगे उनके बारे में। अच्छा, ये जो है ये इन्होंने कूफ़ी का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ नस्ख का इस्तेमाल किया है, दीवानी का इस्तेमाल किया है और ये इससे ये पता लगता है कि यंग लॉट के अंदर जो है वो जो हमारा असलाफ़ का स्टाइल्स थे कैलीग्राफी के, उसके अंदर उनकी जो सलाहियत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे की जानिब चलते हैं जी। आतिफ़ अली साहब का काम है जो कि कूफ़ी में काम करते हैं
और अभी ये थोड़ी देर पहले आपसे उनकी बात भी हुई। और कुफ़ी के अंदर जो इनका स्टाइल है वो बड़ा यूनिक सा है, और इसके अंदर लफ्ज़ों को बड़ा लंबे से वो खींचते हैं और उसको इस दबाते भी हैं, लेकिन कंपोजिशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कलर्स को कि वो अपनी जगह पे बहुत ही कोई खूबसूरत आहंग पैदा करती है। यानी एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, उसकी कलर स्कीम इतनी अच्छी है बैकग्राउंड के ऊपर, और वो जो लाइंस के अंदर काम करते हैं ये इनका एक अपना अछूता अंदाज़ है बिल्कुल काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही बड़ी खूबसूरत जो है वो जी ये सूरह बुरूज की आयत है, मक्की है, और ये सादक़ैन साहब से मेरे ख़्याल से वो जो ख़त है वो इंस्पायर है सादक़ैन साहब से। मुझे भी यही महसूस हुआ। बिल्कुल। आए सर, आप भी आएँ बिस्मिल्लाह, ये तो सादत की बात है जी। थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम अनवर सिद्दीकी है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं भी शमूलियत हासिल कर रहा हूँ इन लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इस टाइम जो पेंटिंग्स आई हैं, कुछ तो बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमने नए आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए ये काम किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान से जो पेंटिंग्स आई हैं मोस्टली जो हैं वो स्टूडेंट्स की हैं। तो ये जो आपको काम देखने को मिल रहा है इस हॉल में वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का है, बाकी ऊपर वाले हॉल में सीनियर आर्टिस्ट हैं। कुछ काम यहाँ मेरा भी लगा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स का ही काम है और अपने तौर पे उन्होंने किया है। अच्छा काम है, एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है। मैं समझता हूँ अगर ये लोग ये ऐसा काम करते रहे तो आने वाले दिनों में अच्छा नाम पैदा करेंगे। सर ये बताएंगे कि ये जो जिनका काम है इनकी उम्रें तकरीबन कितनी हैं इन स्टूडेंट्स की? असल में यंगस्टर हैं और तकरीबन 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान उनकी उम्रें हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बड़ी खुशाइन चीज़ है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कैलीग्राफी जो है बहुत कम होती चली जा रही है, लेकिन आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मुझे लग रहा है ये इस काम को आगे लेके चलेंगे और अल्लाह ताला इनको इनके काम में कामयाबी देगा। अच्छा, इनके बारे में आप थोड़ा सा ज़रा हमें राय दीजिए। बस यंगस्टर हैं, कोशिश किस में मीडियम काम हुआ है, कैसा हुआ? इन्होंने मिक्स किया हुआ है, बीच में ऑयल पेंटिंग भी है और क्या कहते हैं दूसरा मिक्स करके इन्होंने किया हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि आम देखने वाला भी जो है ना थोड़ा सा। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में बोर्ड पे इन्होंने बनाया हुआ है, कैलीग्राफी की है, कुछ पेंटिंग वगैरह मेरे ख्याल में एक्रेलिक है, ये एक्रेलिक है, ये इन्होंने ऑयल में किया हुआ है, ये भी ऑयल पेंटिंग है। लेकिन हर एक का आपको एक अलग अंदाज़ मिलेगा काम करने का, और अच्छा काम है, एक अच्छी कोशिश है। ये काम जो है हमारे आतिफ साहब हैं जो यहाँ के एडिशनल डायरेक्टर हैं, और उनका काम तो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। काफ़ी अरसे से ये उनके साथ सादक़ैन के साथ भी रहे हैं, तो माशाल्लाह से काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं। और कैनविस के हवाले से ये अपने कैलीग्राफी को बड़े अच्छे तरीके से ढालते हैं ताकि बैलेंस लगे, और उसमें आप खूबसूरती देख रहे होंगे उनके अंदाज़ में। बहुत प्यारा कंप्लीट काम है, एक मुकम्मल पेंटिंग है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आगे की जानिब चलते हैं जी। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो जी 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 उसमें अंग्रेज़ी का पूरा ट्रांसलेशन डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अच्छा, ये पीएचडी हैं सर कुरानी रिसर्च पे, स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह। तो ये इसमें हमारे साथ हैं शामिल। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह जी, आप तो थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा और आप ज़रूर बात कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद महबूब है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। 8 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं, 2 अभी प्रोसेस में हैं। कुरान का और इस्लाम का मैं तालिब इल्म हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ। और बुनियादी जो मकसद है वो नई नस्ल जो है उनके जहनों में इस्लाम का वो पॉजिटिव और जो है वो कंस्ट्रक्टिव इमेज जो है वो बनाना है, ताकि वो आजकल जो नेगेटिव चीज़ें जो है वो ज़्यादा फैली हुई हैं ख़ास तौर पे मीडिया के ज़रिए से, उसके बजाय वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जो है वो आ सकें जो है। तो मेरा एक तो जो है वो इस सिलसिले में जो है वो इस खिदमत के लिए मुझे मुंतखब किया गया कि मैं जो है वो एक ख़ुलासा जो है वो कुरान करीम के तराजिम का जो है वो जो है उसमें करूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सआदत की बात है, अगरचे मैं अपने आप को इसका अहल और इसका काबिल नहीं समझता, लेकिन ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्तान बख्शंद खुदाए बख्शंदा, ये जब तक अल्लाह ताला ना दे
तो वो उसका जो है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ आज जो है वो कैलीग्राफी की इस नुमाइश को देखकर कि नौजवान नस्ल के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा यानी एक मशअल राह है उनके लिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने कुरान पाक की किस तरह से जो है वो खिदमत जो है वो दी हैं, पूरी ज़िंदगियाँ लगाई हैं। ऐसे भी उलमा हैं जिन्होंने पूरी नज़्म में जो है वो कुरान पाक का तर्जुमा उर्दू में किया, और एक साहब हैं अभी उन्होंने जो है वो इंग्लिश पोइट्री में कुरान पाक का तर्जुमा किया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है, और इस मौजज़े की एक शक्ल ये है कि इतने खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है वो कुरान पाक की जो है वो तहरीर जो दुनिया की किसी दूसरी किताब की, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, उसकी मिसाल नहीं मिलती जो है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम ऑर्गेनाइज़र्स की जो है वो इन कोशिशों को कबूलियत की सनद अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवां हैं, जो एक हफ़्ते का हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये उसके रूह रवां बासिर ज़ैदी साहब हैं। जी माशाल्लाह जी, बासिर ज़ैदी साहब, ये बड़ा खूबसूरत आज तो इब्तिदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बताया गया है कि बासिर ज़ैदी साहब जो है इनकी मेहनतें हैं, और वैसे भी मैं पहले भी आता हूँ तो मैं इनको देखता रहता हूँ। बासिर भाई क्या कहते हैं आप इस खूबसूरत रूह परवर मौके पर? बस जब आपने कह दिया कि इतना रूह परवर मौका है और वाकई रूहानियत टपक रही है। मैं कल से जायज़ा ले रहा हूँ जब से हमने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम का आगाज़ अनाउंस किया है यहाँ पे, तो उसके बाद से मैं मुसलसल रात भर भी देखता रहा हूँ कि यहाँ अजीब सी कैफियत थी, और होनी भी चाहिए कि जहाँ कलाम पाक मुख्तलिफ़ लोगों की हाथों से लिखा हुआ है और इस जगह पे जमा हुआ है। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि किस कदर, तो यहाँ तो रूहानियत ऑलरेडी आ जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है, और आप जितना अल्लाह को याद रखेंगे उतना ही आपकी कामयाबी अल्लाह ताला आपको देगा। और हमने ये यूथ फेस्टिवल जो मुनक़िद किया है उसका इब्तिदा इसीलिए इस नाम से की है, और ये मेरी बड़ी विश थी कि इस कैलीग्राफी की एग्ज़िबिशन पहले हो, फिर क़िरात का मुकाबला हो, फिर नात हो, हमद नात जो है, तो उसी तरह हमने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। और रूहानियत का सिलसिला हम ख़त्म भी महफ़िल समा पे करेंगे जाके। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कि हम नौजवानों के लिए एक संग मील साबित हो सकें, और जो उनके लिए हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको बेराह रवी से बचाना हमारा मकसद है। आज का नौजवान आपको पता है कि इस शहर में फ्रस्ट्रेटेड है, तालीम की कमी है, अजीब व गरीब हरकतों में पड़ के हम 3 नस्लों का नुकसान कर चुके हैं। तो उससे हटाने के लिए हमें ये इन सेहतमंद रिवायात को फ़रोग़ देना पड़ेगा ताकि हमारा नौजवान शिफ्ट हो। इसी सिलसिले में हमने हाई प्रोफेशनल स्किल्स की क्लासेस भी शुरू की हैं, नौजवानों के लिए रोज़गार का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें अभी एक 50 लोगों का बैच मेरा ख्वाब मेरा रोज़गार का हमारा निकला। उसमें से 30 बच्चों को जो है वो नौकरी मिली है, और वो पूरा ग्रुप आया था, उसके HR हेड्स आए थे लकी ग्रुप के, जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। लगे हुए हैं अपने तौर पे कि इस यूथ के लिए कुछ कर जाएं। फॉर बेटरमेंट ऑफ यूथ मेरे 3 पॉइंट एजेंडा है जिस पे कराची रेजिडेंसी काम कर रही है, वो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो हम थैलेसीमिया फ्री कराची की भी कैंपेन चला रहे हैं, स्पोर्ट्स नर्सरीज़ भी बना रहे हैं, हाई प्रोफेशनल स्किल्स क्लासेस भी कर रहे हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है जब हमें 100 एकड़ ज़मीन हासिल हुई है यूनिवर्सिटी के लिए, और वो NED यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे AM अखून साहब, उनके साहबजादे ने हमें वो ज़मीन डोनेट की है और कहा है कि आप जिस तरह चाहें इसको ऑपरेट करें और बनाएं इसको यूनिवर्सिटी। हमसे जो हो सकेगा, वो अमेरिका में मुकीम है फ़हीम अखून साहब, हम आपके साथ ताउन करेंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं समझता हूँ कि कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो इंशाअल्लाह 2025 में हम देंगे कंप्लीट करके। हमारा विजन और टारगेट जो है वो 2025 में कंप्लीट करने का है, और हम इसमें वो शोबे लाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं होंगे, उस पर 2025 में उसकी तालीम दी जाए ताकि हमारे तलबा जो है वो दुनिया भर में फैल के वो तालीम दे सकें और अपने मुल्क में भी तालीम दे सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत मस्बत तामीरी इस्लाही सिलसिला है, और इंशाअल्लाह ताला हम दुआगो भी होंगे और आपके शाना बशाना भी होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे गुजारिश होगी कि दीगर जो हमारी यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मेरा ख्याल अगर पेंटिंग्स का लफ्ज़ मैं मुनासिब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हम अब आपके साथ इसकी ट्रांसलेशन की रोशनी में इसको देखते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है इसमें यानी
जो है अज़ाब जहन्नम जो है, अब ये चूँकि ज़ाहिर है इतने उसमें लिखा हुआ है, तो मोमिनीन के लिए जो है वो इसमें जो है वो एक वार्निंग दी गई है कि अज़ाब जहन्नुम से जो है वो बचने का तरीका ये है कि तौबा की तरफ जो है वो रुजू किया जाए, ठीक है ना। और मोमिनीन जो है वो हर वक्त अल्लाह ताला से जो है वो डरते रहते हैं और हर वक्त उसकी फर्माबरदारी के लिए जो है वो अताअत के लिए जो है गैर मशरूत अताअत के लिए जो है वो कोशिश रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आगे की जानिब चलते हैं जी डॉक्टर साहब के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं भी जो करना चाहूँगा वो इस ख़ताती के हवाले से भी और दीगर जो है मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँगा आपके तवस्सुत से उसका मैं तारुफ़ करवा दूँ। मैं प्रोजेक्ट है हमारा रोशन सितारे के नाम से। रोशन सितारे का बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों के उन कारनामों को उजागर करना है जो उन्होंने गैर मामूली सतह पर अंजाम दिए। मसलन पाकिस्तानी एक 9 साला बच्चा है हारिस मंजूर, उसने ओ लेवल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान की पहली नाबीना खातून जो है PhD खातून फरजाना पूनावाला, अभी कुछ अर्से पहले जो है वो CSS में पोजीशन होल्डर जो है वो साइमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना, पाकिस्तान के पहली नाबीना जज जो है मोहम्मद यूसुफ सलीम जो है। इसी तरीके से सनरेस्ट में जो है वो टॉप कैडेट का एजाज़ हासिल करने वाले जो है वो कैप्टन तलहा का जो है वो उसका जिक्र है। तो इस तरह से हमने 150 से जो है वो नौजवानों की जो इन कारनामों को एक कहानी की शक्ल दी है। तो वो अभी पैरामाउंट बुक से हमारी बातचीत हुई है, इंशाल्लाह उसकी पब्लिशिंग के मरहले पर है और इसके अलावा उसकी वेबसाइट भी तैयार हो रही है, उसकी वीडियोस वगैरह भी तैयार हो रही हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जिन्होंने कुरान पाक के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दी, जैसे कारी साद नवानी है, वो माशाल्लाह 30 से ज़ायद जो है वो कारियों की आवाज़ में जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। इसी तरीके से ख़त्ताती में भी हमारी कोशिश होगी कि उन नौजवानों की जो है वो कारनामों को उजागर किया जाए जिन्होंने गैर मामूली सतह पर इस फ़न में जो है वो कमाल हासिल किया जाए। तो मेरी आपके चैनल से के तवस्सुत से गुजारिश है कि इस सिलसिले में आप जो है जो भी हमारी इस बात को, मेरी आवाज़ को सुने, वो उसमें हमारे साथ जो है वो शरीक हों और रोशन सितारे को जो है वो हर घर की कहानी बनाए। ये एक तहरीक है, बेसिकली एक मिशन है, एक अज़्म है रोशन सितारे जो है। ठीक, माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि अगर कोई शामिल होना चाहे आपसे किस तरह रब्ता करे, ज़रा उसका ज़रिया। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप जो है वो उस नंबर के ज़रिए से जो है वो जो है वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए से जो है, क्योंकि हर वक्त तो शायद मैं उन्हें जवाब देने के उसमें ना हूँ पोजीशन में। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं फिर जैसे ही मुझे फ़ुर्सत मिलेगी तो मैं उनसे कांटेक्ट करके जो है करूँगा। तो ख़ास तौर पे ऐसे नौजवानों से हमें मुतारफ़ करवाया जाए जो जिन्होंने कोई गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दिए हो, जिनमें कोई गैर मामूली फ़न या कोई टैलेंट मौजूद हो। और दूसरा ये है कि जब ये किताब मंजर आम पर आ जाए, ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाए, तो इस प्रोजेक्ट को फिर हर घर के अंदर जो है वो उसको पजीराई मिले। अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को जो है वो इससे रोशनास कराएं और हमसे जो है वो उनका कांटेक्ट करें ताकि हम उनमें मोटिवेशन जो है वो पैदा कर सकें, उनमें वो जज्बा मुहर्रिक पैदा कर सकें कि वो भी इन नौजवानों के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के लिए जो है वो गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो ट्रांसलेशन का काम आप कर रहे हैं तो अरबी टू उर्दू होगा ज़्यादातर या इंग्लिश हो? इंग्लिश में जो है ना उसका ख़ुलासा जो है वो इंग्लिश, मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशन जो है मुस्तनद तरीन जो उलमा हैं उनको हमने कंपाइल किया है और उसमें से यानी इस तरह से कोशिश की है कि वो गैर मुतनाज़ जो है वो हो, ठीक है, ताकि तमाम मसालिक जो है उनकी जो मुख्तलिफ़ जो है वो उसमें जो इख्तलाफ है उसको सामने रखते हुए जो है ऐसी जो है तर्जुमा किया जाए जिसमें कोई मुतनाज़ा बात जो है वो शामिल ना हो और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का एक ज़रिया बने। अच्छा, फिर ये तय किया आपने कि आप उसको भी इसी ख़ताती की सूरत में लाएंगे? इसी के साथ जो है नहीं, तर्जुमा और तफसीर तो ख़ताती में नहीं होगा, डेफिनेटली वो अपनी उसमें होगा। जो ख़त्तात हैं, जैसे ख़त्तात की एक आयत की ख़ताती है, उसके नीचे फिर उर्दू का तर्जुमा है, फिर उसका इंग्लिश में खुलासा। जी जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जी। यही मेरे जहन में भी यही बात थी डॉक्टर साहब कि ख़ताती हो और साथ जो है उर्दू का तर्जुमा हो और इंग्लिश का तर्जुमा हो, ताकि वो मैसेज जो है, जो कि मैसेज पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए वो मैसेज जो है पहुंच सके। माशाल्लाह, आगे चलते हैं जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आदिब भाई, जेमस्टोन, ये लाजवर एक पत्थर होता है जो हमारे यहाँ KP से भी निकलता है और अफ़गानिस्तान से निकलता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि अनवर सिद्दीकी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं और ये दुनिया के वाहिद पेंटर हैं जो इस अंदाज़ में काम करते हैं। 3D में बना हुआ है ये, इसमें डेप्थ भी है, साइड से आपको नज़र आएगा अलिफ लाम मीम, और बहुत खूबसूरत काम है। बाकी अपने मुतालिक खुद बताएंगे। आइए। माशाल्लाह जी। अनवर भाई इस पे तो बड़ा ज़ोर लगता होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
नहीं जी, अगर ज़ोर लगता तो मेरे जैसा कमज़ोर आदमी कैसे कर सकता था। असल में किसी भी काम करने के लिए शौक़ तो अपनी जगह है, लेकिन जुनून चाहिए होता है। जब जुनून की कैफियत होती है तो उसमें फिर ताकत इन्वॉल्व नहीं होती, आपकी फीलिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये जितना भी मैंने काम किया है ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुनून की वजह से किया है, वरना शायद मेरे अंदर ताकत ना होती काम करने के लिए। मैंने 1985 में डिप्लोमा किया था कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, और राबिया ज़ुबैरी और गुलजी के साथ काम करता रहा हूँ। बेशुमार ग्रुप एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया मैंने, लेकिन मैंने सोचा था जब भी मैं एग्ज़िबिशन करूँगा तो बिल्कुल इंडिविजुअल करूँगा और इस तरह की करूँगा जो इससे पहले नहीं होगी। तो 2010 में मैंने एग्ज़िबिशन की है जेम्स स्टोन कैलीग्राफी। तो हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक आर्ट के अंदर मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने जेम्स स्टोन के अंदर कैलीग्राफी की है। अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जेम्स स्टोन में काम किया हो। और इसके अलावा आने वाले दिनों में मेरा इरादा है सदकैन ने जो काम किया है 99 नेम्स अल्लाह के, उनको मैं जेम्स स्टोन में लिखना चाह रहा हूँ, और हर नाम जो होगा एक अलग जेम्स में होगा। तो ये अल्लाह की शान है जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने रहमत की तो मैं कर सकता हूँ। ये जो मेरा काम है अलिफ लाम मीम में किया है, ये लाजवर्द में है, और जैसा कि मालूम है आपको अफ़गानिस्तान से निकलता है और बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। बाकी ये काम भी हैं। इसके अलावा ये मेरा काम है, ये अलबारी लिखा हुआ है। आम तौर पे कोई आर्टिस्ट जब काम करता है या रिलीफ में करता है या डेप्थ में करता है, ये पहली मरतबा मैंने ऐसा काम किया अलबारी कि एट अ टाइम आप ये देखें रिलीफ में भी है और डेप्थ में भी है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज़ है जो कि मैंने अपना लिया है और इसी अंदाज में मैं काम करता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत ये सिलसिला है जी। आगे की जानिब भी कैमरामैन आपको दिखा रहा है और इसकी मज़ीद भी फुटेजेस जो है वो हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरी कराची के शहरियों से ये इल्तमास होगी कि ये आयशा मंजिल पर मरकज़ इस्लामी में ये नुमाइश है और आप यहाँ आ सकते हैं। आप ज़रूर इस नुमाइश को देखें और ये तकरीबन 7 दिन तक ये नुमाइश जारी होगी रहेगी। आज इतवार का दिन है, यानी कि ये पूरा हफ़्ता जो है ये नुमाइश जारी रहेगी। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस मौके को मिस ना करें और रमज़ान की आमद है, उससे पहले अपने ईमान को, अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग्स है, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। और ख़ास कर इस बात से बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशाइंद है कि इसमें बहुत सा काम जो है वो नए नौजवानों का है। तो अगर मौका मिला तो हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।